हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। तो हम बच्चों इस क्लास में हम बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी हमारी बुक चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसका हमारा टॉपिक चल रहा था क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में हम 2 क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, उनका हल्का सा आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। उसमें क्या था वो डिटेल में मैं कल पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो उसमें क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो होती है वो हमारी, उसमें हम शेल के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, एन से, स्मॉल एन से। और जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमारी सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल एल से। ठीक, और फिर उससे क्या क्या था, उसके हमने सिग्निफिकेंस पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स के। ठीक, आज जो हमारी क्वांटम नंबर है वो है हमारी थर्ड। वो कौन सी क्वांटम नंबर है, वो है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होती हैं, पहले उन्हें किसने दिया था ये बताती हूँ आपको। उन्हें लिंडे, एक साइंटिस्ट थे लिंडे, उन्होंने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। ठीक, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ऑर्बिटल जो है स्पेस में वो किस तरीके से अरेंज है, या उनका जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास, वो किस तरीके से है स्पेस में। ठीक, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देती है। ठीक, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, संभावित मान इसके क्या हो सकते हैं, होते हैं -L to +L। ये इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है। ठीक, -L to +L। और इसमें क्या होता है, -L to +L हो गई, और इसके साथ 0 भी इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी कि शामिल होती है इस वैल्यू के साथ। जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक, कि 0 कैसे इंक्लूड होती है। ओके, इससे आगे फिर क्या था कि इसकी जो रियल वैल्यू होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, रियल वैल्यू, वास्तविक मान। ये तो था हमारा कि पॉसिबल वैल्यू जो थी, ये था हमारा संभावित मान। अब हम वास्तविक मान जो होते हैं, यानी कि पॉसिबल वैल्यू, रियल वैल्यूज जो होती है इसकी, वो डिपेंड करती है कि लास्ट का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उस पे इसकी रियल वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट आती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। और हाँ, इसके सिग्निफिकेंस भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। इसके 2 सिग्निफिकेंस हैं। शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं n² के। ठीक, इसके लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या था। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या था इसका, कि सब शेल में जो ऑर्बिटल थे उनकी जो संख्या थी वो थी हमारी 2l+1 के इक्वल। ठीक है, ये थी हमारी सब शेल के लिए। शेल के लिए जो हमारी ऑर्बिटल की जो संख्या थी वो क्या थी, n², और सब शेल के लिए 2l+1। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसके नाम से पता चल रहा है स्पिन। स्पिन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, स्पिन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। ठीक, तो इसमें क्या था, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। इसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था गोल्डस्मिथ ने। पहले ये जो टर्म थी, मैंने कल आपको बताया था कि 3 क्वांटम नंबर्स हमारी मेन होती हैं। कौन कौन सी, प्रिंसिपल, एज़ीमुथल और मैग्नेटिक। ये जो क्वांटम, 4th क्वांटम जो थी हमारी, ये बाद में ऐड हुई थी, और इसे आइसोलेटेड फॉर्म में पहले गोल्डस्मिथ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने ही मतलब इसे बताया था। फिर उसके बाद इसे क्वांटम थ्योरी में बाद में इसे ऐड किया गया था 1967 में, स्पिन क्वांटम को। ठीक, ये क्या होती है कि ये कहती है, मतलब इसमें मैंने बता दिया आपको, स्पिन देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो 2 तरीके से होता है, प्लस हाफ एंड -हाफ। वो उसी के बारे में बताया था इन्होंने। इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर का, इसका सिग्निफिकेंस है कि कोई ऑर्बिटल है, हमारा ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और एक जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज होगा उसकी जो उसके लिए जो स्पिन होता है वो होता है +हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसके लिए स्पिन होगा हमारा -हाफ। ठीक है, ये बताया था स्पिन क्वांटम नंबर में। इसका सिग्निफिकेंस था। सेकंड सिग्निफिकेंस इसका होता है
कि जो स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला, उसके लिए एक फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1। ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके दो ही सिग्निफिकेंस थे। अब हम इसकी एक बार थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी के साथ मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ठीक है, तो बच्चों एक बार हम इसकी थ्योरी देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर इट वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ, इसे गोल्डस्मिथ ने दिया था। इट वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ एट आइसोलेटेड फॉर्म, उन्होंने इसे एक आइसोलेटेड फॉर्म में दिया था, यानी कि अलग दिया था। जब हमारी तीनों क्वांटम नंबर्स आ गई थी उसके बाद दिया था उन्होंने। ठीक, इट वॉज इंक्लूडेड अंडर क्वांटम थ्योरी, इसे इंक्लूड किया गया था क्वांटम थ्योरी में। कब? इन 1967 में, 1967 में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसे हम दर्शाते हैं किससे? एस से। एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के यानी कि स्पिन की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर +½ एंड -½ इसके जो संभावित मान होते हैं किसके? स्पिन क्वांटम नंबर के, वो क्या हो सकते हैं? +½ या -½ ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इट वेरीफाइज दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस 1 इलेक्ट्रॉन विल स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनमें से, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। एंड द स्पिन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो स्पिन होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आता है इसका सेकंड सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या था? ए स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट एन एंगुलर मोमेंटम, जो स्पाइनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या क्रिएट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसे क्या कहेंगे? इट इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसे क्या नाम दिया था? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और इसको हम कैलकुलेटेड करते हैं निम्नलिखित इस तरीके से। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट s प्लस 1। ये क्या था हमारा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। ठीक है, अब आप एक बार ये सारी थ्योरी नोट कर ले, उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3D सबशेल, एक 3D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। व्हाट पॉसिबल वैल्यूज, तो इसके लिए संभावित मान क्या होंगे? किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। इसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 3D सबशेल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले लिखेंगे हम 3D। ठीक है, 3D सबशेल ये हो गई। इसमें क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 3D 1। ठीक, हम जानते हैं 3D सबशेल जो होती है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो देखो 5 ऑर्बिटल दिखा देंगे इसके हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके लिए देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक, n के लिए अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, n इज इक्वल टू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम इसके लिए देखते हैं तो उसके लिए क्या होगी? 3, क्योंकि कौन सी शेल है? 3D शेल। ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है, मैंने बताया था आपको। तो इसमें n कितना होगा हमारा? 3। अब आ जाओ l पर, ये तो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मान इसका। ठीक, अब आ जाओ एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l। तो l के लिए देखो, हमने अभी क्वेश्चन में जब हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था पॉसिबल वैल्यूज भी निकाली थी हमने कुछ, और रियल वैल्यू तो हमें पता ही थी। क्या रियल वैल्यू? h के लिए रियल वैल्यू क्या थी? l की 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। तो देखो इसमें हम जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज भी निकालेंगे और इसकी रियल वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक, तो पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? 0 to
n-1, ठीक, 0 2 n-1, n कितना हमारा 3, 3 - 1 यानी कि 2, तो क्या होगी 0 2 2 0। और देखो 2 के लिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या आई थी, 1 भी आई थी, 0 और 1 आई थी, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो 0 1 और 2 हमारी है, तो ये तीन पॉसिबल वैल्यूज होंगी एल के लिए। क्या होंगी ये पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, ये हमारी क्या हुई पॉसिबल वैल्यूज। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू हमें पता है, वो हम लिख देंगे बस, रियल वैल्यू तो हमें इसकी पता है कौन सी सब शेल है, डी सब शेल। डी सब शेल के लिए एल की जो रियल वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 2, तो रियल वैल्यू होगी हमारी ये 2। तो ये हमारी इसकी बात हो गई, किसकी, एजिमुथल क्वांटम नंबर की। अब थर्ड क्या पूछिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज और क्या रियल वैल्यूज होंगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू, एक मिनट, इसके लिए स्मॉल m के लिए पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है पहले हमें। स्मॉल m पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल ऐसे करके दिखाना है कि भाई पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, अलग से लिखना है या तब शो करनी है। पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी और रियल वैल्यूज क्या होंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज माइनस के, अभी हमने इसकी पॉसिबल वैल्यूज पढ़ी थी -L2 + L के बीच में, और जिसमें इंक्लूड होगी 0 भी, -L2 + L, ठीक, -L। L की वैल्यू हमारी क्या आई है 2 है हमारी रियल वैल्यू L की, तो वो रखेंगे हम यहाँ पर -2 2 + 2 इसके बीच में, ठीक है, -2 यानी कि जैसे स्केल में होता है ना, हमारी जो स्केल होती है -2 -1 फिर बीच मिड में 0 होती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव, पहले यहाँ नेगेटिव होते हैं और फिर उसके बाद पॉजिटिव और बीच में 0। तो देखो -2 इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी माइनस की, -2 -1 और उसके बाद 0 और फिर +1 और +2। ये हमारे इसके लिए क्या है पॉसिबल वैल्यूज। अब हम इसकी निकालेंगे रियल वैल्यू, रियल वैल्यू m की। तो इसकी रियल वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था इसकी रियल वैल्यू ऐसे निकलती है, जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कौन सी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रियल वैल्यू निकालते हैं। तो देखो रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी ये वैल्यूज है ना, कितनी वैल्यूज आई हमारी 5, तो हमारे 5 ही इसमें ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। देखो कैसे 1 2 3 4, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक। और इनमें क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे इनकी संख्या -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। तो जिसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो उसकी क्या होगी रियल वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो उसकी रियल वैल्यूज आ जाएगी m की निकलकर। तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख देंगे, ठीक। तो इसकी रियल वैल्यू क्या आएगी -2, इसमें एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी इसकी रियल वैल्यू -2 m की। तो बस यही हमारा क्वेश्चन था, इसका ही आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, इतना पहले आप ये नोट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4s सबशेल, एक इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे इसमें प्रेजेंस है 4s सबशेल में। तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं हम। तो सेम उसी की तरह, जैसे यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 4s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल में, 4s सबशेल, ठीक, 4s है, तो s में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 4s 1 और एक ऑर्बिटल दिखा देंगे, s में हमारा एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। और उसमें भी क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम इसमें फिल कर देंगे। अब देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू कौन सी सबशेल है 4, तो क्या होगी n की वैल्यू 4, सबशेल में सॉरी शेल, n शेल है हमारी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4। अब आ जाओ l के लिए पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारी कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग निकालने हैं हम। उसमें क्या था डायरेक्ट n² या वो 2n² यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो, ठीक है, वो देखनी है बस। और इनके लिए पॉसिबल वैल्यूज अलग है और रियल वैल्यूज अलग है, किसके लिए, एजिमुथल के लिए, क्वांटम मैग्नेटिक के लिए, ठीक है। तो देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या, वही तरीका 0 to n-1, 0 to n-1,
तो 0 2, n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 0 2 3, तो क्या होगी पॉसिबल वैल्यू 0। 3 के लिए मैंने बताया था, 3 के लिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज जब हमने निकाली थी इसके लिए तो क्या आई थी 1 और 2 और 3 हमारा है ही, ये हो गई। अब आ जाओ रियल वैल्यू की बात पर, तो रियल वैल्यू क्या होगी इसके लिए, रियल वैल्यू एस के लिए मैंने रियल वैल्यू बताई थी, एल की क्या होती है 0, तो रियल वैल्यू हमारी होगी इसमें 0। अब आ जाओ एम पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, एम, इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज माइनस के L2 प्लस के L, ठीक है। L कितना है हमारा यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगी इसकी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक। अब हमें दिखानी है इसे इसकी रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यू निकालने का तरीका, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर कर रहा होगा, रियल वैल्यू इज इक्वल टू, तो क्या होगी रियल वैल्यू, एक ऑर्बिटल दिखाएंगे, एक वैल्यू आई है तो एक ऑर्बिटल, ठीक, और इसके ऊपर क्या होगा 0, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो रियल वैल्यू क्या आएगी इसके लिए 0, ठीक है। मैंने बताया था कि जो वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, तो इसमें एक वैल्यू आई है तो ऑर्बिटल कितने बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, तो रियल वैल्यू हमारी निकल के क्या जाएगी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो क्या आएगी 0, ठीक है। अब आप एक बार ये नोट कर ले सारा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी, ठीक है, उसे मैं लिख दूंगी, आप उसे घर से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं उनकी तरह ही होगा ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है, यही वाला जो हमने 2 क्वेश्चन में इनमें किया, लेकिन इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द 4 क्वांटम नंबर्स, इसमें हमें चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड करना है, कौन कौन सी, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। उसमें हमने 3 क्वांटम नंबर्स को दिखाया था, इसमें 4th भी ऐड करनी है हमें, दिखानी है यानी कि, ठीक। फाइंड आउट द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, सल्फर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें चारों क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करना है, कि उसमें देखो उसमें हमें सब शेल दे दी गई थी कि भाई इस सब शेल में हमें ये चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें पहले देखना है कि कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। देखो सल्फर का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे पाउली के ऑफ बाय का जो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल जाएगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाने और पी में कितने जाने, ठीक है। तो अभी आप ऐसे देख लें एक बार, तो देखो हमारे टोटल नंबर्स एक बार यहाँ से काउंट कर लेंगे हम कि भाई 16 बैठ रहे हैं या नहीं, 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 और 12 और 4 16, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे हमारे। तो हमारी लास्ट सब सेल कौन सी थी है इसमें पी, तो पी में हमारे होते हैं ऑर्बिटल बच्चों 3। तो हमें ये तो देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें जा रहा है, पी सब शेल में। अब हमें देखो सब शेल का पता चल गया, अब हम इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी निकाल सकते हैं, एजीम्यूथल भी, मैग्नेटिक भी और स्पिन भी। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दिखा दी। अब देखो n के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेना आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैसे मैंने इसका साइन लिख दिया, n जो होती है वो हमारी क्या शो करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ शेल कौन सी है इसमें 3, थर्ड n की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालनी है l की क्या निकालेंगे, पहले पॉसिबल वैल्यूज फिर रियल वैल्यूज, सेम जैसे हमने पहले किया। तो देखो l की पॉसिबल वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होगी 0 to n-1, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे 0 to n हमारा क्या है 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, तो 0 1 और
2। ये हमारी क्या निकल कर आएंगी? पॉसिबल वैल्यूज। रियल वैल्यू पी के लिए रियल वैल्यू क्या होती है हमारी? 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। एल की रियल वैल्यू तो क्या होगी? रियल वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी रियल वैल्यू हो गई। एल निकल गया, एन निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? एन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पहले उसकी पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक, पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। पॉसिबल वैल्यूज वही एल माइनस के L2 प्लस एल माइनस एल। एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी? -1, तो -1 2 +1, तो इंक्लूड करनी है इसमें 0, -1 0 एंड +1। ये हमारी क्या होगी? एम की पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ गई। रियल वैल्यूज कैसे निकालेंगे बताया था मैंने अभी आपको। जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जिस ऑर्बिटल में या जिस सब शेल में हमारा एंटर कर रहा है, रियल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हमारी वैल्यूज आई? 1 2 3, 3 वैल्यूज आई तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3। अब इनकी वैल्यूज लिख देंगे, -1 0 एंड +1। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें टोटल? 4। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। देखो 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कौन सी उसमें आ रहा है? सब शेल में -1 वाली में। तो क्या होगी इसकी रियल वैल्यू? -1। ठीक, अब हम इसकी क्या, हमें इसकी एक क्वांटम नंबर और निकालनी है, स्पिन क्वांटम नंबर। उसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, उधर स्पेस नहीं है फिर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं स्पिन को यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर एस लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, एस इज इक्वल टू, एस क्या होगा? देखो स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तीनों इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आया उस स्पिन क्वांटम नंबर भी हमारी किस पे डिपेंड करेगी? जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके स्पिन को देखेंगे हम, उसका स्पिन कैसा है। देखो इनका तो सबका क्या था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका जो स्पिन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जब स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? -12। तो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पर? -12। एस जो आई वो हमारी क्या आई? -12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या आप एक बार नोट कर ले इसको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हुआ? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एल एम एस, यानी कि फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, एल के लिए, यानी कि अज़ीमुथल मैग्नेटिक स्पिन फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टीआई। टीआई का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें ये सब वैल्यूज को फाइंड करना है, इन सब की क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सेम ऐसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टीआई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 22, टीआई का एटॉमिक नंबर। तो टीआई 22। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। ठीक है, तो हमें देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पूछा लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी सब शेल में जा रहा है। जब हमें ये बात पता चल जाएगी तो हम उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी निकाल लेंगे, अज़ीमुथल भी, मैग्नेटिक भी और स्पिन भी। ठीक, हमने क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं हम। 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 2 22 हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये कौन सी शेल में गए? लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे किस में गए? 3D शेल में। तो बस ये लेके हम इसकी प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स निकाल देंगे। तो देखो 3d2, डी में हमारी कितनी सब शेल होती हैं? 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें हमारे? 2। ठीक, अब हम इसकी n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू क्या आएगी हमारी इसमें? 3 नंबर ऑफ सेल्स, थर्ड शेल है हमारी, तो क्या आएगी इनकी वैल्यू? 3। ठीक है, अब निकालते हैं हम l की वैल्यू। सेम ऐसे l पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे पहले l के लिए। पॉसिबल वैल्यूज, l की पॉसिबल वैल्यूज तो वही 0 2 n -1
इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो 0 2 एन हमारा क्या है इसमें 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 0 1 एंड 2 के लिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज 1 भी होती है और 2 हमारी है। तो ये हो गई रियल वैल्यू। क्या होगी इसकी रियल वैल्यू फॉर एल के लिए रियल वैल्यू क्या होगी हमारी, डी के लिए हमारी रियल वैल्यू क्या होती है एल की 2, तो वही रख देंगे 2 होती है। ठीक, अब निकालेंगे हम किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू और एस की वैल्यू। तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की पॉसिबल वैल्यूज -L2 + L इनके बीच में L क्या आया हमारा 2, तो -2 + 2 के बीच में -2 वही से -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, ये क्या हुई इसकी m की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब इसकी रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, रियल वैल्यू देखो रियल वैल्यू कितनी आई इसमें 1 2 3 4 5 रियल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यूज आई, तो इतने हमारे इसके क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 इन पे वैल्यूज लिख देंगे -2 -1 0 +1 एंड +2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे टोटल इसमें 3D में 2, तो 1 2 यहाँ लिख देंगे 1 और 2। तो हमारा लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें एंटर कर रहा है -1 में, तो ये हमारी इसकी क्या होगी m की रियल वैल्यू -1 हो गया। अब हमें इसकी निकालनी है s की वैल्यू, यानी कि इसका स्पिन देखना है। देखो इसमें हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो s की वैल्यू क्या होगी +12, तो s = क्या होगा हमारा +12। देखो n की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू आ गई। अब आप एक बार ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लें, आगे चलते हैं फिर। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख दिए हैं, ये आपको घर से करने हैं। ठीक, खुद से करके देखने हैं कि भाई कितना तुम्हारे समझ आया, खुद का एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद से करने हैं, मैंने ये लिख दिए हैं। इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किससे नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन करके देखने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे भी तो पता चलेगा कि आपकी कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब आप एक बार इन्हें नोट कर लें, इन सब तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो चलिए अब हम इसका थर्ड टाइप देखेंगे कि इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि जैसे देखो ये है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ N L M एंड S फॉर द 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या कहा उन्होंने कि फाइंड आउट करो वैल्यूज किस किस की, N की, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन फॉर द 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 10th इलेक्ट्रॉन पर ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक, 10th इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नॉर्मली हमारे फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 15, तो 15 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। तो इसमें क्या कहा इन्होंने 10th इलेक्ट्रॉन, तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा इसका फॉस्फोरस, तो हम 10th इलेक्ट्रॉन तक ही करेंगे। इसका मतलब ये है हमारा नॉर्मल, जैसे हमारे इसमें 15 एटॉमिक नंबर होता है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं करने के, लेकिन क्या पूछा 10th इलेक्ट्रॉन, तो वहां तक हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जैसे ये 15p फॉस्फोरस 15 हो गया, तो फॉर 10th इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर 10th इलेक्ट्रॉन, तो हमें 10th इलेक्ट्रॉन तक हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 1s2 2s2 4 हो गए यहां तक, 2p4, हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, देखो 2 2 4 सॉरी 6, 2p6, 1s2 2s2 2p6, तो देखो 2 और 2 4 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन तक कर दिया हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 10th इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है कि 10th इलेक्ट्रॉन तक इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है बस हमें। ठीक, उसके बाद हमें इसमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो देखो इसका नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2 यहाँ तक बार हो जाएंगे 3p3। ठीक है, ये हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 15 का। ये हमारा हमने 10th का करके दिखाया है। ठीक है, तो 2p6 आया हमारा। तो इसके लिए अब हम निकाल देंगे वैल्यूज। n की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए 2, क्योंकि कौन सी शेल है, दूसरी शेल है, सेकंड शेल है, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे 2। फिर निकालेंगे l की वैल्यू, l की पॉसिबल वैल्यूज, l पॉसिबल वैल्यूज इज इक्वल टू 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। n की वैल्यू क्या है हमारे इसमें 2, तो 2 minus 1 यानी कि 1, 0 to 2 minus 1। देखो ऐसे दिखा दो, अगर ये लगे कि डायरेक्ट कर दिया 0 to 1, तो क्या होगी इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 और 1। इसकी पॉसिबल वैल्यूज ये होंगी 2, 1 के लिए तो ये होगी ना बस 0 और 1 पॉसिबल वैल्यूज होगी। और अब इसके आ जाओ रियल वैल्यू पर, रियल वैल्यू। तो p के लिए हमारी रियल वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, रियल वैल्यू p के लिए हमारी 1 होती है, d के लिए 2 होती है, r के लिए 3 और s के लिए 0। रियल वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं m वही सेम, पहले m की पॉसिबल वैल्यूज और फिर उसकी रियल वैल्यू। m की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। L क्या है हमारा, L की रियल वैल्यू -1, वो सॉरी 1, तो क्या रखेंगे -1 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगी इसकी, देखो -1 0 इंक्लूडिंग 0 हो जाएगी, -1 0 और +1 ये हो जाएगी इसकी पॉसिबल वैल्यूज। अब आ जाओ रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा, रियल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज मिली हमें 3, तो तीन वो दिखा देंगे सब शेल, ये 3 ऑर्बिटल शो कर देंगे 1 2 3। तो ये होगी -1 0 +1, वैल्यूज लिख दी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें हमारे 6, तो देखो 1 2 3, ये सब क्या हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जो आने वाले होंगे वो कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 4 5 एंड 6 ये हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो हमारा कहाँ गया है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा +1 सब शेल में गया है, तो इसकी रियल वैल्यू क्या होगी +1। ठीक, अब s की बात पर आ जाओ। s, ये तीनों हमारे शुरू में कैसे गए थे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, और ये जो लास्ट के 3 है ये कैसे गए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कैसे गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी जो वैल्यू होगी s की वो क्या होगी -हाफ। ठीक है, ये s की s आ गया हमारा, ये हमारा आया था l, ये l की वैल्यू हो गई, ये होगी हमारी m की वैल्यू, m की रियल वैल्यू। ठीक, ये क्वेश्चन करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कर लो आप इतना नोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n l m n एंड s फॉर द 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के 8th इलेक्ट्रॉन में हमें ये सब क्वांटम नंबर्स निकालनी है, फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है 8th इलेक्ट्रॉन का, यानी कि मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कहां तक करना है 8 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 12। तो देखो 12 मैग्नीशियम, ठीक है, फॉर 8th इलेक्ट्रॉन। 8th इलेक्ट्रॉन के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1s2 2s2 कितने हो गए 4, 1s2 2s2 2p6 होता है नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, तो हमारे कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन हमें कहां तक करना है 8 इलेक्ट्रॉन तक करना है, तो 2p4, यहां तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 2 2 4 और 4 और 4 8। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन तक हो गया। अब देखो अब इसकी वो n की वैल्यू निकाल लेंगे हम, l की, m की और s की। तो n के लिए क्या होगी, n के लिए क्या हो जाएगी 2, सॉरी पहले यहाँ पे हम 2p4 लिखेंगे तभी तो निकालेंगे। फिर n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। अब l के लिए पॉसिबल वैल्यूज, l पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल
वैल्यूज क्या होंगी, 0 to n माइनस 1, n हमारा क्या है 2, तो मैं क्या लिख दूंगी, डायरेक्ट लिख दूंगी 1, 2 यहाँ रख देंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, 0 to 1 तो क्या होगी 0 और 1, इसकी पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, रियल वैल्यूज पे आ जाते हैं अब हम। रियल वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू इज इक्वल टू, पी के लिए रियल वैल्यू क्या होती है हमारी 1, एल की 1 हो गया। अब आ जाओ किस पर, एन निकल गया, एल निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे एम, मैग्नेटिक एम। एम के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, एम पॉसिबल वैल्यूज, एम के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एक सेकेंड, वैल्यूज एम के लिए पॉसिबल वैल्यूज माइनस के L2 प्लस L, इससे निकालते हैं। L क्या है हमारा 1, माइनस 1 2 प्लस 1 तो क्या होगी -1, 0 इंक्लूड रहेगी इसमें, -1 0 प्लस 1, ये हमारी m की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब इसकी रियल वैल्यू देखते हैं, रियल वैल्यू क्या आएगी इसकी, रियल वैल्यू इज इक्वल टू, कितनी वैल्यूज आई मिली हमें, 1 2 एंड 3 मिली है, तो 3 वो बना लेंगे हम सब शेल या ऑर्बिटल्स 1 2 3, इन पे वैल्यूज रख देंगे, -1 0 प्लस 1। तो देखो, और इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी है 2p4, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन हम इसमें पुट कर देंगे 1 2 3 एंड 4, ये तीनों कैसे गए क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, देखो 1 2 3 3 हो गए, लास्ट का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ गया -1 में, तो इसकी वैल्यू -1। अब आ जाओ एस पर, स्पिन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे थे क्लॉकवाइज, ये कैसे गया है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे गया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी -12, इसका जो स्पिन होगा वो कैसा होगा -12। ठीक, ये क्वेश्चन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n l m एंड s फॉर 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। सल्फर की 15th इलेक्ट्रॉन में हमें ये सब वैल्यूज निकालनी है। ठीक, 15th इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने अभी, जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको, 15th इलेक्ट्रॉन यानी कि सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हमें 15th इलेक्ट्रॉन तक करना है। ठीक है, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 16। ठीक है, तो हमें कहाँ तक करना है 15th इलेक्ट्रॉन तक, जहां उसमें 15 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां तक हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो सल्फर 16, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 4, इसके लिए 4 15th इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। देखो 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 3 15। ठीक, 15th इलेक्ट्रॉन तक हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब देखो ये क्या किसमें गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये 15th इलेक्ट्रॉन किसमें गया हमारे 3p3 में, 3p3 सब शेल। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालेंगे वैल्यूज, n इज इक्वल टू, n क्या हो गया हमारे इसमें 3, नंबर ऑफ सेल्स 3, थर्ड शेल में जा रहा है। ठीक है, अब L की वैल्यू आ जाओ, L की पॉसिबल वैल्यूज और रियल वैल्यूज, L पॉसिबल वैल्यूज 0 to n minus 1 0 to n, n हमारा क्या है 3 minus 1 यानी कि 2, तो 0 1 एंड 2, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हुई। अब आ जाओ इसकी रियल वैल्यू पर, रियल वैल्यू P के लिए L की रियल वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 रख देंगे। ठीक, अब आ जाओ M पर, M की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, M पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, -L2 प्लस L, -L2 प्लस L, -L क्या है 1, तो -1 2 प्लस 1 के बीच में होगी। ठीक, तो -1 0 और +1, ये हो जाएगी इसकी क्या पॉसिबल वैल्यू। अब आ जाओ रियल वैल्यू पर, रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा,
रियल वैल्यू। कितनी 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 वैल्यूज मिली हमें यहाँ से? -1, 0, +1 यानी कि 3, 1, 2 और 3 वैल्यूज मिली। तो हमारे कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3, 1, 2, 3 वैल्यूज रख देंगे -1, 0, +1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो पुट कर देंगे हम इसमें 1, 2 एंड 3। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है? थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट का, वो हमारा कहाँ जा रहा है? +1 में। तो इसकी रियल वैल्यू क्या होगी हमारी? +1। अब स्पिन पर आ जाओ। स्पिन क्वांटम नंबर s क्या होगी? सारे तीनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डायरेक्शन में गए हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनकी जो अपोजिट में तो नहीं दिख रहा कोई भी, सभी की डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका जो होगा स्पिन वो कैसा होगा? +12। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी? +12। ठीक है, ये नोट कर लो क्वेश्चन आप पहले। ठीक है, अब आपको ये दोनों क्वेश्चन घर से करने हैं सोल्व। ठीक है, और बताने हैं इनके आंसर आपके क्या क्या आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। एन की वैल्यू भी बतानी है, एल की भी, एम की भी और एस की भी, क्या क्या इनकी वैल्यूज आ रही हैं। ये क्वेश्चन दोनों आपको घर से करने हैं। इनमें कुछ कंफ्यूजन हो या ना निकले तो मुझे बता देना। ठीक है, कैल्शियम का वो जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 20, सोडियम का 11। ठीक है, किसी को ना पता हो, अगर वो पता हो तो कर लेना, ये क्वेश्चन नोट कर ले। तो चलिए अब हमारे एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो लास्ट टाइप मैं आपको बता रही हूँ कैसे पूछा जाता है। एक टाइप से हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट डी सबशेल हैज 5 सबशेल, कि हमारी जो डी सबशेल है वो 5 सबशेल कैसे दिखाती है, या मतलब कैसे प्रूव करेंगे हम कि डी सबशेल जो है उसमें 5 सबशेल होती हैं। ठीक है, इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इतना हार्ड नहीं है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे फॉर डी सबशेल के लिए। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। इसमें ना तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ना कुछ करना है, इसमें हमें देखो कैसे करना है। फॉर डी सबशेल के लिए क्या होती है? एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हमें बस मैग्नेटिक एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो निकालेंगे बस हम इसमें, उससे ही हमें पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा? m इजिकल टू एम की जो पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है? -l। उसे निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? -l2 + n। ठीक, l की वैल्यू क्या है? 2, तो -2, 2 + 2। ठीक, -2 है तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। इधर चलेंगे तो -0 से, और 0 के इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। तो ये पॉसिबल वैल्यूज मिली हमें इसकी। तो ये वैल्यूज देखो हमें टोटल कितनी वैल्यूज मिली? 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें कितनी टोटल वैल्यूज मिली? 5। तो ये 5 वैल्यूज ही प्रूव करती है कि बी सबशेल जो होता है उसमें हमारी कितनी सबशेल होंगी? 5। इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो टोटल वैल्यू इजिकल टू 5। टोटल वैल्यू इजिकल टू 5, इसलिए हमारा डी सबशेल कितनी सबशेल रखता है? 5 सबशेल। ठीक है, शो करता है। अब आ जाओ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पहले आप ये नोट कर लो, इसके बाद करूंगी, स्पेस नहीं है थोड़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू प्रूव दैट एफ सबशेल हैज 7 सबशेल। एफ सबशेल हम कैसे प्रूव करेंगे कि एफ सबशेल जो है वो 7 सबशेल को दिखाता है या रखता है। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे? सेम ऐसे ही जैसे भी हमने वो डी सबशेल वाला क्वेश्चन किया था, सेम हम क्या करेंगे? देखो फॉर एफ सबशेल के लिए एल की जो वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3। तो एल की वैल्यू 3 रख देंगे। सेम ऐसी m इजिकल टू -l2 + l, ये क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज होती है। m की निकालते हैं जब हम, तो -l यानी कि -3, 2 + 3, -3 यानी कि -3, -2, -1, 0, फिर +1, फिर +2 और +3, -3, -2, -1, चले हम माइनस में, फिर 0 आगे बीच में, 0, +1, +2 एंड +3। तो देखो
हमें कितनी वैल्यूज मिली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें कितनी वैल्यूज मिली टोटल वैल्यूज इक्वल टू 7। तो ये जो 7 वैल्यूज आई यही हमारी क्या प्रूव करेंगी कि एफ सब शेल जो होती है उसमें 7 सब शेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ, वो जरूर करना है। ठीक है, इसे नोट कर लो, उसके बाद देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपको घर से प्रूव करके लाना है, करना है, घर से ट्राई करना है कि होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे समझ आया हो जो मैंने आज सब पढ़ाया है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई कहीं दिक्कत आ रही हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।